Hello class, this semester we will learn new topic computer oriented statistical technique. Okay, so which syllabus included in this subject? First is here there are 5 units. First unit mean, median, mode and other measures. अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड में क्या क्या आता है देखो, इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट्स। यहाँ पे सभी जो लैंग्वेज आएगी आपकी शॉर्ट्स में वो क्या रहेगा, थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा हमारा। इसके प्रैक्टिकल्स अगर आपने देखे ना, हम ये सभी चीज़ें क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा, इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट्स, नोटेशन, समेशन नोटेशन, एवरेजेस और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, properties of arithmetic mean computed from the group data, the mean, mode, empirical relation between the mean, median and mode, geometrical mean, harmonic mean, relation between arithmetic, geometrical and harmonic mean, the root of mean, squares, quartiles, deciles, परसेंटाइल्स, सॉफ्टवेयर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स जो है, मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिकल मीन, अरिथमेटिक मीन, ये सभी टर्म्स आपकी कहीं पे हो गई है। क्वार्टाइल्स आपको पता होंगे, 12th में है क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स आपको ऑलरेडी आपको लर्न है। कुछ कुछ जो टर्म्स है वो क्या है आपके लिए, थोड़ा सा नया पार्ट इसमें ऐड है, बाकी आपका वेल नोन टॉपिक है ये। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी में सेकंड पार्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर डिस्पर्शन। यहाँ पे डिस्पर्शन और वेरिएशन, द रेंज, द मीन वेरिएशन, सेमी इन क्वार्टाइल रेंज एंड द 10 to 9th percentile range, standard deviation, the variance, short method for computing the standard deviation, properties of standard deviation, Charlie's check, Shepard correction, variance, empirical relation between measures of dispersion, absolute and relation of dispersion, coefficient of variance, standardized वेरिएबल, स्टैंडर्ड स्कोर, सॉफ्टवेयर एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन टू आर, ये पूरा प्रैक्टिकल है, यहाँ पे इसमें हम ज़्यादा नहीं ले लेंगे। यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये आपको जो अभी इस बार के जो भी प्रैक्टिकल है वो आर के प्रैक्टिकल्स है। ओके, तो इसमें खाली इंट्रोडक्शन ऑफ आर है, आपका बेसिक सिंटेक्स है, डाटा टाइप्स है, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस, कंट्रोल स्टेटमेंट, आर फंक्शंस, आर वेक्टर्स, आर लिस्ट एंड आर एरे। इसके बाद हमारा जो सेकंड ये है, यहाँ पे देखो सभी यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिकल ही टर्म्स है, ये सभी जो है ना, उसमें आपने एक बार आपको मीन, मीडियन, मोड पता चल गया, अरिथमेटिक मीन पता है, ज्योमेट्रिकल मीन पता है। देन आता है आपका मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। मोमेंट फॉर द ग्रुप डाटा, रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स, कंप्यूटेशन ऑफ मोमेंट फॉर ऑल ग्रुप डाटा, चार्लीस चेक, शेपर्स करेक्शन मेथड्स। देन मोमेंट इन डायमेंशनलेस, skewness, kurtosis, population movement, skewness and kurtosis, software computation of skewness and kurtosis। उसके बाद आता है elementary and probability theory। elementary and probability theory में हमने probability इससे पहले भी लिया है, फिर भी इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा आपका कि डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, देन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन, सैम्पल मीन एंड वेरिएंस, कॉम्बिनेटरियल एनालिसिस, combination, Stirling approximation to n factorial, relation of probability to point set theory,
आइलर और वेन डायग्राम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, उसके बाद आता है हमारा एलिमेंट्री सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी में देखो, सैम्पलिंग थ्योरी है, रैंडम सैम्पल्स है, रैंडम नंबर्स है, सैम्पलिंग विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस एंड सम स्टैंडर्ड एरर, सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट्री सैम्पलिंग थ्योरी। ये सभी पॉइंट्स किस में आते हैं, आपके सेकंड यूनिट में है। ये सभी पॉइंट्स का एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी में क्या है, हम फ्यू पार्ट्स इसका यूज़ करेंगे, मोमेंट का वगैरह। हम नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी देखी है इसमें क्या रहेगी, आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड ऑन द मीन एंड वेरिएंस। ओके, हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो लेते हैं उससे थोड़ा क्या आती है, ये प्रोबेबिलिटी आपकी डिफरेंट रहेगी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन थ्योरी। तो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन में देखो हमारा यहाँ पे क्या क्या आएगा। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन थ्योरी ऑफ पैरामीटर्स, अनबायस्ड एस्टिमेशन, देन इफिशिएंट एस्टिमेशन, पॉइंट estimates and interval estimate, their reliability, confidence interval estimate of population parameter, probable error, statistical decision theory, statistical decision hypothesis है statistical के, test of hypothesis and significance, decision rule। दो टाइप्स के हैं, टाइप 1 टाइप 2, errors, level of significance, टेस्ट इन्वॉल्विंग। ये सभी किस में आते हैं, आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का अगर आप देखोगे ना तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। इसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, तो उसी के ऊपर ये सभी आएगा आपका कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 टेल 1 टेल टेस्ट है, स्पेसिफियल टेस्ट है, ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, पावर ऑफ टेस्ट है, देन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, टेस्ट इन्वॉल्विंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी इसमें आएंगे। देन सैम्पलिंग थ्योरी है, यहाँ पे सैम्पलिंग थ्योरी में आपका क्या क्या आ जाएगा, स्मॉल सैम्पल्स, स्टूडेंट्स, टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका आपका टेबल आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, वो टेबल होने चाहिए जब हम ये पढ़ेंगे। मैं आपको सबको उसका PDF वगैरह सेंड करूँगी। इसमें देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर मेथड है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको आता है। ओके, तो उस टेबल में आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करके फिर यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है। एक्चुअली ये इजी पार्ट रहता है, ये जो हाइपोथेसिस के पार्ट्स रहते हैं ना, टेस्ट आपको समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट रहता है। स्मॉल सैम्पलिंग थ्योरी, स्मॉल सैम्पल्स, स्टूडेंट्स, टी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंट इंटरवल, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड सिग्निफिकेंट, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एंड द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्या है, टेबल आता है, आपको टेबल में खाली देख के इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। हमें लास्ट ईयर भी था प्रोबेबिलिटी, तो उसका जेड डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास टेबल था। हम क्या करते थे, जेड डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में वैल्यू देखो एंड खाली सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वही करना है कि आपको टेबल देखना खाली आना चाहिए। देन यहाँ पे आपका काय का आता है एंड लास्ट में आता है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग एंड द मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कर्व फिटिंग में रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, कर्व फिटिंग, इक्वेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन कर्व, फ्री हैंड मेथड ऑफ कर्व फिटिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन, नॉन लीनियर रिलेशन, लीस्ट स्क्वायर पैराबोला, रिग्रेशन, एप्लीकेशन टू टाइम सीरीज, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल। उसके बाद आती है आपकी कोरिलेशन थ्योरी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, लाइन लीनियर कोरिलेशन, मेजर कोरिलेशन, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट्स, एक्सप्लेन एंड अनएक्सप्लेन वेरिएशन, coefficient of correlation, remark of concern, the correlation coefficient, product moment formula for the linear correlation coefficient, short computational method formulas, regression line, the linear correlation coefficient, correlation of time series, correlation of attributes, sampling theory of correlation, sampling theory of regression। ये सभी पॉइंट्स आपके किस में आते हैं, यहाँ पे आपका इस सिलेबस में 5 यूनिट्स है। देखो 5 यूनिट्स में ये सभी आपको मैं PDF इसका फ़ोटो में सेंड करूँगी कि आपको क्या क्या सिलेबस है, एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओके,
ये सभी आपका क्या है, सिलेबस है। ओके, अभी पेपर मेथड पैटर्न अब तक कैसे रहता था कि आपके ये आपका अब तक का पेपर पैटर्न रहता था कि आपको क्या करना है यहाँ पे कोई भी अभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव रहा है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको हम क्या करेंगे, चैप्टर के वाइज भी अभी से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर वाइज ही आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए कि आपको क्या क्या फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाए तो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम उस तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।